के विंध्य मंदिर रोड पर एक नाबालिग से छेड़खानी का वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक सवार लड़के उससे छेड़खानी करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो गिरकर घायल हो जाती है। ये पूरी घटना वो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर इन मंचलों की तलाश कर रही है। हरिद्वार में गुरुद्वारे का दरवाजा तोड़कर चोर वहां रखे दान पत्र को चोरी कर ले गए और चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर जूते की फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियों को लगाया गया। आग इतनी भयानक थी कि एहतियातन आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया। पटना के मसौड़ी में स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर रोजाना स्कूल जाने को मजबूर हैं। दरअसल इन बच्चों के गांव में सड़क नहीं है, जिसके चलते इन्हें रोज रेलवे लाइन पर चलकर ही स्कूल जाना पड़ता है। हाल ही में यहाँ रक्षाबंधन के दिन ही ऐसे ही रेलवे ट्रैक पार करते समय एक ही घर के 2 युवकों की जान चली गई थी। ऐसे में बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि के दालभूमगढ़ प्रखंड में लोग जान हथेली पर रखकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं। एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए कई बार लोग स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के नीचे से होकर जाते हैं। दरअसल स्टेशन के दोनों ओर घनी आबादी बसती है और एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है वो काफी दूर है। स्कूल और कॉलेज और बाजार होने की वजह से लोगों के लिए जाना जरूरी होता है। आगरा के कोसमोस मॉल की पहली मंजिल में लगी भीषण आग और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर और महेंद्रगढ़ में एक एएसआई और क्लर्क को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। दोनों कैमरे में कैद हो गए। एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। फेसबुक पर कलाकार नाम के शख्स ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गुस्से के चलते कैसे एक व्यक्ति बुलडोजर से अपनी ऑडी कार को तोड़ रहा है। दरअसल इस शख्स ने अपनी बेटी को एक अनजान शख्स के साथ अपनी ऑडी कार में देख लिया था, जिसके बाद गुस्से में उसने कार पर बुलडोजर चला दिया। चीन के क्विंघाई प्रांत के क्विंघाई लेक में पानी का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। दरअसल लेक में ठंडे और गर्म हवा के दबाव से पानी झरने की शक्ल में 5 मिनट तक ऊपर उठता रहा। इन तस्वीरों को मोबाइल में कैद किया गया। रूस के उत्तर पश्चिम में स्थित शहर तवीर का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कार चालक सड़क पार कर रहे 8 साल के बच्चे को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि धमाका लगने के बाद लड़का गाड़ी के शीशे से टकराता है और उछलकर दूर गिर जाता है। हादसे में लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। यूक्रेन के क्रीमिया में एक कार गड्ढे में फंस गई। गड्ढे में गाड़ी ऐसी फंसी कि ड्राइवर को अपनी जान बचाने के लिए कार के शीशे को तोड़कर नीचे समंदर में कूदना पड़ा। चीन के जिंगेटिया शहर में 2 लोगों ने अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है। अदिली वुजोर और उसके साथी ने जमीन से 180 मीटर की ऊंचाई पर 1778 मीटर तक रस्सी पर चढ़कर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है। वुजोर और उसके साथी को 1778 मीटर की पार करने में 1.5 घंटे का समय लगा है। अदिली वुजोर रस्सी पर चलने के लिए काफी मशहूर है। गुजरात के वडोदरा में हनुमान मंदिर को 11 लाख के नोटों से भव्य तरीके से सजाया गया है। देश की प्रगति के लिए पिछले साल भी 9 लाख के नोटों से मंदिर को सजाया गया था। दिल्ली के शुभ विहार में यूपी नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी ने जमकर कोहराम मचाया। गाड़ी सवार ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक छात्रा और बच्चा घायल हो गया। घटना के बाद से गुस्साए लोगों ने गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की, लेकिन मौके से ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। दिल्ली के श्रीराम कॉलोनी में एक जर्जर मकान का छज्जा गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी मकान के पास खेल रहे थे। बिहार के जहानाबाद में 2 छात्राओं की नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि 4 छात्राओं को बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि सभी छात्र गोपालपुर से पड़ोस के गांव में नदी पार कर कोचिंग पढ़ने जा रहे थे। इसी बीच ये नदी में बहने लगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के सरकारी अस्पताल में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 बच्चे घायल हो गए। कई लोगों ने अस्पताल की खिड़कियों को तोड़कर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। यूपी के बरेली में हाईवे पर केमिकल से भरा एक ट्रक धुंध होकर जल उठा। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के बरेली पीलीभीत हाईवे के पास की है। यूपी के सहारनपुर में रेलवे के कर्मचारियों ने टूटे हुए रेल ट्रैक पर 2 एक्सप्रेस ट्रेनें गुजार दी। जानकारी मिलने पर आनन फानन में कई ट्रेनों को अलग अलग स्टेशन पर रोकर ट्रैक की मरम्मत की गई। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में उग्रवादियों ने आज सुबह एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी गोली लगने से शहीद हो गया। खुर्शीद अहमद नाम का पुलिसकर्मी घर से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, तभी पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।
कश्मीर में कर्फ्यू के बावजूद भी कई जगहों पर पथराव की घटनाएं हुई हैं। बारामूला के पट्टन में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। जर्मनी के लिप्जिग शहर में बलूच विद्रोहियों ने राष्ट्रवादी नेता अकबर बुख्ती की 10वीं पुण्यतिथि पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते हुए उसे आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाला देश करार दिया। यूपी के महोबा में लोहिया आवास दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी वकील को 2 महिलाओं ने सरेआम पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने आवास के नाम पर कई लोगों से लाखों रुपए ठगे। यूपी के इटावा में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव का करीबी बताकर 2 लोग पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और बाद में पुलिस ने चालान काटकर इन लोगों को छोड़ दिया। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 1 घंटे के मासूम की गोद में लेकर एक मां को 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। घटना के सामने आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। राजस्थान के दौसा में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक गर्भवती महिला ने निजी कार में बच्चों को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि 104 एम्बुलेंस सेवा को फोन कर मदद मांगी गई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। मध्य प्रदेश के मंडला के प्राइमरी स्कूल से हैदर रजा की करोड़ों की पेंटिंग चोरी हो गई। हालांकि स्कूल प्रबंधन इस मामले पर गोलमोल जवाब देकर अपना पलड़ा झाड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पुलिस ने चिटफंड कंपनी खोलकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये चिटफंड कंपनी छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी संचालित हो रही है, जहां इनके एजेंट लोगों से कम समय में रकम दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करते हैं। राजस्थान में वसुंधरा सरकार और जयपुर के राज परिवार आमने सामने आ गए हैं। इसकी वजह से राजमहल पैलेस पर विकास प्राधिकरण की ओर से की गई तोड़फोड़ है। दिया कुमारी ने जेडीयू की इस कार्रवाई को गलत ठहराया है। आपको बता दें कि दिया बेटी बचाओ अभियान की राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर और बीजेपी की विधायक है। पीएम मोदी आज 23वीं बार रेडियो पर मन की बात करेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि वो रियो ओलंपिक और कश्मीर हिंसा पर अपनी बात रख सकते हैं। खेल मंत्री विजय गोयल के मुताबिक पीएम मोदी अर्जुन अवार्डी और रियो में पदक जीतने वाली खिलाड़ी पीवी सिंधु और साक्षी मलिक से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में हिंसा और तनाव के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी से मिलकर घाटी में सुरक्षा के हालातों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री महबूबा ने कहा कि घाटी में हिंसा सबके लिए चिंता की बात है और पीएम शांति बहाली के पक्ष में है। साथ ही उन्होंने हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज आजमगढ़ में चुनावी रैली कर रही हैं। आजमगढ़ मुलायम सिंह का संसदीय क्षेत्र है और इसीलिए रैली को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव 25 साल पहले अयोध्या में हुए गोलीबारी को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का देश से भरोसा उठ जाता। मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि इस गोलीकांड में 16 लोग मारे गए थे। अगर देश की एकता के लिए 16 की जगह 30 जानें भी लेनी पड़ती तो वो पीछे नहीं हटते। सरकार के लखनऊ के डीएम राजशेखर के तबादले करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल राजशेखर ने मुलायम परिवार की जमीन कमर्शियल करने पर आपत्ति दर्ज की थी, जबकि पैरवी करने वाले सत्येंद्र सिंह को उनकी जगह लखनऊ का डीएम बनाया गया। यूपी सरकार ने जयप्रदा को यूपी फिल्म विकास परिषद में उपाध्यक्ष बनाने के बाद अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। दरअसल पार्टी में जयप्रदा की उपेक्षा से अमर सिंह नाराज थे। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य के ओपन स्कूल के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को छुट्टी धर्म के आधार पर मिलेगी। शिक्षा विभाग के फैसले के अनुसार मुस्लिम त्योहारों पर मुसलमानों को छुट्टी मिलेगी, जबकि हिंदू त्योहारों पर हिंदुओं को छुट्टी दी जाएगी। इसका अब विरोध भी होने लगा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हाल ही में आए आंकड़े यूपी के लिए चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 सालों के दौरान यानी कि अखिलेश राज के दौरान यूपी में रेप की घटनाएं में 362% का इजाफा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार अपराध की ज्यादातर घटनाएं एसपी नेताओं के इलाकों में हुई है। आंकड़ों पर विपक्ष के सवालों पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि यूपी के अपराध की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले अधिकारियों को तबादले को लेकर पीएम मोदी पर उपराज्यपाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उनके काम में अड़ंगा लगाया जा रहा है। जैन तरुण सागर पर टिप्पणी करना संगीतकार विशाल डडलानी को महंगा पड़ गया। विवादित ट्वीट पर विरोध बढ़ने के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है। विशाल डडलानी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। दिल्ली के बादली में 2 मासूम बच्चियों को घर में बंद कर मरने के लिए छोड़ जाने वाले पिता ने गिरफ्तारी के बाद और भी खौफनाक खुलासा किया। बच्चियों के पिता बबलू ने पुलिस को बताया कि उसने अपने 2 साल के बेटे को मुनक नहर में फेंक दिया था। इस बच्चे का शव 18 अगस्त को मिला था। कोर्ट ने आरोपी पिता को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।
दिल्ली के सोनिया विहार में साथी लड़की को बचाने के चक्कर में 2 लड़कों और एक लड़की ने नदी में छलांग लगा दी। लोगों ने एक लड़की को तो बचा लिया, लेकिन एक लड़की की मौत हो गई, जबकि लड़की की तलाश जारी है। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों ने सदर थाने की खलासी लाइन चौकी इंचार्ज पर उस वक्त चाकू से हमला कर दिया जब चौकी इंचार्ज अरविंद जैन इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। हमला करने के बाद बदमाश थाना इंचार्ज का सर्विस पिस्टल लेकर फरार हो गए। नाजुक हालत में दरोगा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाशों की धड़ पकड़ तेज कर दी। यूपी के सीतापुर में एक भाई ने अपनी बहन की प्रेमी की हत्या कर शव और उसके बाइक को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर नहर से शव और बाइक को बरामद किया है। यूपी की बरेली में 3 बहनों की नृशंस हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ही परिवार की 3 बहनें शुक्रवार दोपहर खेत पर गई थीं और संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो गई। इसे एक लड़की का शव नेशनल हाईवे 24 पर मिला है, जबकि बाकी दोनों लड़कियों के शव भाखड़ा नदी के अलग अलग स्थानों पर मिले। पुलिस को इनके साथ रेप के बाद हत्या का शक है। यूपी के बुलंदशहर में 10वीं की छात्रा को किडनैप कर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के साथ नशे की गोलियां खिलाकर रेप किया गया। रेप के बाद पीड़ित को कार से फेंककर वो भाग गए। आगरा में 10वीं की छात्रा को कार से अगवा करने के बाद 3 लोगों ने गैंगरेप को अंजाम दिया। थाना न्यू आगरा इलाके में वाकया उस वक्त हुआ जब छात्रा अपने 3 साल की बहन को स्कूल से लेकर लौट रही थी। अगवा करने के बाद चलती कार में आरोपियों ने छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़ित छात्रा और उसकी बहन को पार्क किनारे फेंककर भाग गए थे। के देवरिया में 8वीं के एक नाबालिग छात्र पर 7 साल की मासूम का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म का आरोप है। पीड़ित के अनुसार आरोपी उसे जबरन खेतों में ले गया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में बदमाशों की छेड़छाड़ और पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने से परेशान मां बाप ने अपनी 12वीं क्लास में पढ़ रही बेटी का घर से निकलना बंद कर दिया। में एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। इसका आरोप उसकी बहन के पति, ससुर और देवर पर लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के लखनऊ में युवक पर झूठा आईपीएस बनकर लड़की से शादी करने का आरोप लगाया है। शादी के कुछ दिन बाद जब लड़की ने शक के आधार पर छानबीन की तो सच सामने आ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के सुपौल में एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर 23 दिनों तक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में चाय की दुकानों पर अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। यूपी के अम्बेडकर नगर में बिजली के ठेकेदार को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी और लाखों रुपए लूटने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान 2 लुटेरों को बदमाश ने धर दबोचा और उनकी जमकर पिटाई की। हालांकि एक लुटेरा भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। घायल हालत में बिजली ठेकेदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के पीलीभीत में गैस वेल्डिंग करते समय हुए ब्लास्ट में 10 साल के बच्चे का हाथ धड़ से अलग हो गया। बताया जा रहा है कि अयान अपने चाचा के साथ वेल्डिंग का काम कर रहा था। उसका चाचा भी गंभीर रूप से इस दौरान घायल हुआ है। झारखंड के गुमला में पति पत्नी और 6 साल के बच्चे की हत्या कर जंगलों में शव फेंक दिया गया। इनके भतीजे पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अक्सर बीमार रहता था और उसे शक था कि उसके चाचा ने उसके ऊपर कुछ करा दिया है, जिसकी वजह से वो बीमार रहता है और इसी के चलते उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। बिहार के सीतामढ़ी में एक पति पर अपनी पत्नी को गोली मारने का आरोप लगाया। गंभीर हालत में पत्नी अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि आरोपी दूसरी शादी करना चाहता था। मुंबई आरपीएफ ने एक ऐसे शातिर भिखारी को गिरफ्तार किया है जो कैंसर पीड़ितों की मदद करने के नाम पर डोनेशन मांगता था, लेकिन उन पैसों को कैंसर पीड़ितों की मदद करने के बजाय अपने ऊपर खर्च करता था। बिहार के खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की हालत और भी गंभीर होती जा रही है। जिले के 22 पंचायतों की करीब 2.5 लाख की आबादी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। कई घर पानी में डूब चुके हैं। खाना और पीने के पानी की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनका दर्द सुनने के लिए ना तो कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है और ना ही कोई अधिकारी। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 153 हो गई है। सारण जिले में बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों में फैलता जा रहा है। यहाँ भैंसमारा सहित कई इलाकों में बाढ़ ने धान की फसल को अपने चपेट में ले लिया। गया के डुमरिया में एक टूट चुके पुल पर से भी लोग जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर है। खतरों से बेपरवाह बच्चे इसी पुल पर खतरनाक स्टंट भी करते नजर आते हैं। बिहार के मुंगेर में बाढ़ के कारण पलायन कर चुके लोग नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक के किनारे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। लोगों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। गंगा अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पटना से सटे हाजीपुर में बाढ़ की वजह से लोग रुपए के केले की फसल पानी में डूब गए हैं, जिसके चलते कई एकड़ में केले की खेती बर्बाद हो गई है। किसानों के सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है।
बिहार के पूर्णिया में आंधी तूफान के चलते केला किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। घटना के बाद किसान सदमे में हैं और उन्हें अब ये चिंता सता रही है कि वो महाजनों का उधार पैसा वापस कहां से करेंगे। के हिंदू राव अस्पताल से गायब हुई 6 महीने की मासूम मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन के पास मिली। दरअसल ब्लड चेक कराने गई महिला ने अपनी बच्ची को एक दूसरी महिला के पास छोड़ दिया था, जिसके बाद से ही वो गायब थी। यूपी के बलिया में बाढ़ पीड़ित लाखों लोगों के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। देश से ही सही लेकिन सेना के द्वारा दी गई इस मदद को पाकर बाढ़ पीड़ित काफी खुश दिखे। वहीं दूसरी तरफ बलिया में ही गंगा नदी में आए भीषण बाढ़ से तबाह हो चुके लाखों लोग पूजा पाठ करके अब गंगा मैया को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉस 10 का प्रोमो रिलीज हो गया है। कलर्स पर आने वाले इस शो को सलमान खान होस्ट करेंगे। प्रोमो में सलमान खान ने एक एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहनी हुई है। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा कभी भी राजनीति में नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि वो अपने पापा की तरह काबिल नहीं है। पहली फिल्म के लिए चुने जाने से पहले अभिनेता शाहिद कपूर 100 बार रिजेक्ट हो चुके हैं। शाहिद ने कहा कि उनके पास खाने और ऑडिशन पर जाने के लिए पैसे नहीं होते थे। सनी देओल फिल्म बेताब अगेंस्ट से अपने बेटे करण देओल को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च कर सकते हैं। बता दें कि सनी ने 1983 में प्रदर्शित फिल्म बेताब से बॉलीवुड में कदम रखा था। अमेरिका की फ्लोरिडा में खेले गए पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 245 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 244 रन बना सकी। वेस्टइंडीज की तरफ से यूएन लुइस ने शानदार शत की पारी खेली। लुइस ने 49 गेंद पर 100 रन बनाए, जबकि स्टुअर्ट बिनी के एक ओवर में ड्यूवेन लुइस ने लगातार 5 छक्के जड़े। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टी20 मैचों की सीरीज का आखिरी मैच आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आईओए की सदस्य नीता अंबानी ने ओलंपिक के लिए टास्क फोर्स बनाने की पीएम के ऐलान का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिलायंस फाउंडेशन प्रतिभा को संवारने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैदराबाद के महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची। रियो ओलंपिक में मुकाबले के दौरान चोटिल हुई पहलवान विनेश फोगाट की हालत में अब सुधार हो रहा है। विनेश फोगाट ने ट्विटर पर घुटने की सर्जरी का फोटो भी शेयर किया।